अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है लेबर, नॉर्मल लेबर एंड एबनॉर्मल लेबर। लेबर की जो है स्टार्ट कब से होते हैं और फीटस की डिलीवरी, प्लेसेंटा की डिलीवरी, इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है डायग्नोसिस ऑफ लेबर पेन टिल कंप्लीट डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। जो कंप्लीट डायलेशन होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। दैन सेकंड स्टेज जो है कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेके डिलीवरी ऑफ द बेबी। एंड थर्ड स्टेज होती है डिलीवरी ऑफ बेबी से लेके डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ये 3 इसकी स्टेजेस होती हैं। हम बात करें अगर तो फर्स्ट स्टेज जो होती है 3 to 8 हॉर्स, इतनी इसकी जो है मैक्सिमम रेंज होती है कि इतने टाइम में फर्स्ट स्टेज लास्ट करती है। सेकंड स्टेज जो है 1 to 2 हॉर्स तक लास्ट करती है। और थर्ड स्टेज जो है 30 मिनट्स, यानी जो प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है वो 30 मिनट्स तक। तो जो हम फर्स्ट स्टेज अगर फुल डायलेशन हो गई है, अब नेक्स्ट जो है क्या स्टेप्स आ रहे हैं कि फीटस की डिलीवरी होनी है, बेबी की डिलीवरी होनी है। तो उसमें जो है सबसे पहले इंगेजमेंट होती है। इंगेजमेंट का क्या मतलब होता है कि जो फुल डायमीटर है बेबी का वो पेल्विक डायमीटर में इंटर होता है, यानी जो पेल्विक इनलेट है यानी जो ट्रांसवर्स डायमीटर उसका सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो इंटर हो रहा है उसको हम कहते हैं कि ये इंगेजमेंट हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंगेजमेंट होती है तो बेबी हेड जो है इंटर हो जाता है पेल्विक इनलेट में। तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? प्यूबिक सिम्फिसिस पे हम अपना हैंड रखेंगे, उसको हम फील करेंगे कि हमारी कितनी उंगलियों के नीचे ये पल्पेट हो रहा है। अगर 2 फिंगर्स या इससे कम पे पल्पेट हो रहा है तो इट्स मीन कि इंगेजमेंट हो गई है। और अगर 5 फिंगर्स के नीचे हो रहा है तो इट्स मीन कि अभी जो बेबी का हेड है वो ऊपर ही है, वो अभी इंगेज नहीं हुआ। इंगेजमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डिसेंट, यानी मैटरनल पुश और यूट्राइन कंट्रैक्शन से जो है बेबी का डिसेंट होता है। नेक्स्ट जो है आगे जो है पेल्विक मसल्स वगैरह और फेशिया वगैरह की वजह से वहाँ जाके बेबी के हेड की फ्लेक्शन होती है। फ्लेक्शन होगी और उसके बाद जो है इंटरनल रोटेशन होती है मिड कैविटी के अंदर जाके इंटरनल रोटेशन होगी सिर्फ उसके हेड की। देन जो है उसका हेड जब पेल्विक आउटलेट पे पहुंचता है तो वहाँ पे जाके एक्सटेंशन होती है। ठीक है, एक्सटेंशन जब होगी तो वो वल्वा को फुल स्ट्रेच करता है, जिसको हम क्रोनिंग कहते हैं। बार बार हेड जो है इस तरह से बाहर आ रहा होता है और फिर एक स्टेज आती है कि यहाँ पे आके रुक जाता है, यहाँ से वापस अंदर नहीं जाता। ये वाली स्टेज होती है, इसको हम क्रोनिंग कहते हैं। तब हम एपिसोड में दे सकते हैं। तो यहाँ पे है इसके के एक्सटेंशन हो चुकी होती है। एक्सटेंशन के बाद जो है रेस्टिट्यूशन का फेज़ आता है, जिसमें हेड और जो शोल्डर्स होते हैं वो एक अलाइन हो जाते हैं, एक ही लाइन में आ जाते हैं। रेस्टिट्यूशन होती है। देन जो है उसकी होती है एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में ये होगा कि जो हमें इसका डायमीटर चाहिए, जो हमें प्रेजेंटिंग पार्ट चाहिए बेबी का, वो है ऑक्सीपिटो एंटीरियर, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है। इस तरह से उसकी हेड की डिलीवरी होगी। और जब एक्सटर्नल रोटेशन होती है तो जो दोनों बाजू होते हैं, शोल्डर होते हैं, एंटीरियर शोल्डर एंड पोस्टीरियर शोल्डर जो है वो एपी डायमीटर में इस तरह से रेंज हो जाते हैं कि डिलीवरी ऑफ बेबी ईजी हो जाए, क्योंकि एपी डायमीटर यहाँ पर ज़्यादा होता है और ट्रांसवर्स डायमीटर कम होता है। यहाँ पे शोल्डर और इस स्टेज में जो है डिलीवरी ऑफ शोल्डर और फीटल बॉडी ये डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी होते ही हमने बेबी को मदर के एब्डोमेन पे रखना है और कॉर्ड को अगर स्ट्रेच हो रहा है ज़्यादा तो उसको हम ठीक करके रखते हैं। तो इसका ये होता है कि मदर बेबी कांटेक्ट होगा तो मतलब एक तो उनका आपस में कांटेक्ट की वजह से इंटरेक्शन मतलब डेवलप होता है और हार्मोन्स इस वजह से रिलीज़ होते हैं जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह चाहिए और प्लेसेंटा की भी डिलीवरी होनी है। तो यहाँ पे जो है हमने क्या करना है कि कुछ सेकंड्स का वेट करना है। फ़ौरन से हमने अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप और कट नहीं करना, थोड़ी देर हम उसका वेट करेंगे। फिर उसके बाद हमने जो है उसको ब्लड को बच्चे की तरफ पुश करके कॉर्ड के अंदर से फिर यहाँ पे हम क्लैंप लगाएंगे। क्लैंप के बाद जो हम उसको कट करेंगे और हमने बेबी को उठा लिया। और नेक्स्ट जो है इसके क्या स्टेप्स होंगे कि हमने जो है एपगार स्कोर करना है, बेबी का वेट करना है। वो स्टार्ट में सबसे पहले ही हमने जो उसकी क्राइंग करवानी है और हमने उसकी सक्शन वगैरह करना है कि जो सिक्रीशन वगैरह उसके मुंह में है वो वाली। इसके बाद हम अगर मदर की तरफ आएँ तो मदर में हम क्या करेंगे, हमने जो है प्लेसेंटा की डिलीवरी करवानी है। हमने इस तरह से जो है फंडस ऑफ द यूट्रस को पकड़ लेना है। यहाँ से इस तरह से हम एक हैंड से उसको पकड़ के रखेंगे, दूसरे हाथ से हम जो है कार्ड को होल्ड करके रखेंगे और जेंटल ट्रैक्शन देंगे जब मदर उसको पुश करेगी प्लेसेंटा को और जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी तो तब।
इसको हमने रिलीज़ नहीं करना, क्योंकि सब केसेस कुछ केसेस में इस तरह से होता है कि यूट्रस की इन्वर्जन हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने इधर से एक हाथ से होल्ड करके रखा प्लेसेंटा, एक हाथ से हम प्लेसेंटा को इधर से होल्ड करके रखते हैं और ऊपर से हम फंडस ऑफ द यूट्रस को होल्ड करके रखते हैं। जो ये कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं थोड़ा सा हम जेंटल ट्रैक्शन देते हैं और प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है। तो डिलीवर होगा तो तब हमने एग्जामिन करना है प्लेसेंटा को कि सारे उसके कॉटिलेडन्स जो हैं वो डिलीवर हो गए या नहीं। अगर कोई पीस या कॉटिलेडन मिस है तो उसको हम जो है बाई मैनुअल भी जो है वहाँ से डिलीवर करवा सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिलीवर नहीं करवाएंगे तो ब्लीडिंग होती रहेगी। इसके अलावा जो है अब डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा हो गई है, हमने अब मदर को एग्जामिन करना है कि पोस्टमार्टम हेमरेज तो नहीं हो रहा, ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, हमने इसको क्लियर किया। उसके बाद हमने देखना है कि कोई टीयर तो नहीं आए। माइनर टीयर्स जो हैं वो खुद ही हील हो जाते हैं, लेकिन जो अपने एपिजोडमी की थी और इसके अलावा जो बड़े टीयर्स आते हैं उनको स्टिच करना ज़रूरी होता है, उनको हम स्टिच करेंगे और बाकी हम यहाँ पे अपना प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉर्मल डिलीवरी।